आज तो काफी बच्चे आ गए, 36 स्टूडेंट दिख रही। अच्छी बात है, सारे लोग जो है क्लास अटेंड कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग धर्मेश, गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेस्टिंग ऑफ लूप्स के बारे में, कि हाउ टू यूज लूप इनसाइड द लूप, कैसे हम लोग जो है लूप के अंदर लूप को यूज करेंगे। और नेस्टिंग ऑफ लूप्स का यूज बेसिकली जो है पैटर्न हम लोग ड्रॉ करते हैं। सी के प्रोग्रामिंग में पैटर्न ड्रॉ करने के लिए आता है कि नंबर्स के पैटर्न होते हैं, अल्फाबेट के पैटर्न होते हैं, तो उसको किस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म में या इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म में या उसी का अगर जो है अपोजिट ड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे पैटर्न्स से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं वो नेस्टिंग ऑफ लूप्स पे बेस्ड है। उसमें कोई भी लूप आप यूज कर सकती हो। जनरली जो मोस्टली यूज्ड जो लूप है पैटर्न्स के लिए वो फॉर होता है, थोड़ा सा इजी होता है। और बाकी थोड़ा सा जो दो लूप्स हैं आपके, एक वाइल लूप हो गया, टू वाइल, वो थोड़ा सा हल्का सा टफ हो जाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस पे बेस्ड है। उसकी भी प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो वो भी आपको आने लगेगा। तो आज हम लोग कुछ उसके प्रोग्राम करेंगे, आप लोगों को भी देंगे, उसका जो सिंटेक्स बताया जाएगा, कैसे क्या करना है। फॉर लूप्स का आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या है, व्हाई वी यूज फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड एक्सेसिंग द मेंबर, है ना, या एक्सेसिंग द डेटा मेंबर ऑफ फंक्शन। इस तरीके से ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम शुरू करते हैं। लगभग सारे लोग आ ही चुके हैं, 40 स्ट्रेंथ पहुंच गई हम लोगों की। जैन सर। खुश रहो भाई, खुश रहो। हेडिंग डालिए नेस्टिंग ऑफ लूप्स। नेस्टिंग ऑफ लूप्स में लिख लीजिए when we use loop inside the loop, when we use loop inside the loop is known as nesting of loops. ठीक, अब इसका सिंटेक्स कैसे आपको लिखना है वो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, और उसी में हमने पैटर्न भी ड्रॉ किए हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो है कुछ पैटर्न्स की हमने कोडिंग भी जनरेट करी है, वो आपको हम लोग दिखाते हैं। काफी बच्चे आज ऐड हो गए, 42 स्ट्रेंथ दिख रही है। चलिए, अच्छी बात है ये। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। ये फॉर लूप का सिंटेक्स इसमें हमने लिखवाया है, और इसमें देख लीजिए, फॉर लूप डाल के लिखिए सिंटेक्स इसका। फॉर हमने कीवर्ड यूज किया है, और उसके बाद पैरेंथेसिस यूज करके उसमें हमने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन सेमी कॉलन से टर्मिनेट किया है, टेस्ट कंडीशन है, सेमी कॉलन लगाया है, और लास्ट में इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ, जिसको हम लोग बोलते थे मॉडिफिकेशन ऑफ वेरिएबल या मॉडिफिकेशन ऑफ काउंटर, वो चीज है।
फिर आप देख रहे हैं कि इस लूप के अंदर करली ब्रेसेस जो हमने ओपन करी है, अगेन एक फॉर लूप यूज किया और सेम वही सारी चीजें जो ऊपर हमने दे रखी हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और सेमी कॉलन, टेस्ट कंडीशन, सेमी कॉलन, इंक्रीमेंट, ये शॉर्ट में लिख दिया है, इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट। ये डिपेंड करेगा कि प्रोग्राम में आपको जो है लूप को इंक्रीमेंट करवाना है या डिक्रीमेंट है, वो प्रोग्राम पे जो है डिपेंड करेगा। उसके बाद हमने जो है, जो इनर लूप है, जो आपको इनसाइड द लूप जो दिख रहा है लूप, उसे हम लोग इनर लूप बोलते हैं। और जो ऊपर आपको जो दिख रहा है फर्स्ट वाला लूप, उसको है आउटर लूप बोलते हैं हम लोग। ये आउटर लूप है। और अंदर जिसको हमने जो है डिफाइन किया है, ये इनर लूप है। ठीक, तो इनर लूप में हमने स्टेटमेंट दिया है, जो भी आपको इसमें प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है, इसमें आप दे दोगे। उसके बाद इनर लूप का जो है हमने जो है जो करली ब्रेसेस है उसको क्लोज कर दिया और आउटर लूप में आ गए। आउटर लूप में हमने स्टेटमेंट दे दी, ठीक, और आउटर लूप को हमने क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आप ये जो सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स को फॉलो करके आप फॉर लूप का जो है नेस्टिंग जो है, नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप आप कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, एक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल करके यहाँ पे दिया है। ये एक हमने जो है पैटर्न ड्रॉ किया है, 1 1 2, फिर नेक्स्ट लाइन में 1 2 3, फिर नेक्स्ट लाइन में 1 2 3 4, फिर लास्ट वाली रो में 1 2 3 4 5। ठीक, अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं जो हमने ड्रॉ किया है, R1 R2 R3 से जिसको डिनोट किया है, वो रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 4 है, रो 5 है। ठीक, फिर आप देख रहे हो कि इधर जो आपका जो वर्टिकल जो हमने एरो नीचे की तरफ जो है ड्रॉ किया है, वो कॉलम को डिनोट कर रहा है, C1 C2 C3 C4 C5। यानी कि ये जो पैटर्न हमने ड्रॉ किया है, ये 5 रो 5 कॉलम को डिनोट कर रहा है। और भी कम भी हो सकते हैं, इसमें ज्यादा भी रो कॉलम हो सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके के प्रोग्राम को हम लोग पैटर्न बोलते हैं, है ना। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सपोज 1 की बात अगर हम लोग करें, जो सबसे ऊपर 1 एलिमेंट आपको दिख रहा है, उसको ड्रॉ करने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? पहले रो में पहला कॉलम। ठीक, तो फर्स्ट रो की रिक्वायरमेंट होगी और उस फर्स्ट रो में एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए फर्स्ट कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी। फिर सेकेंड रो में हम लोग मूव करेंगे तो सेकेंड रो की रिक्वायरमेंट होगी। और सेकेंड रो में जब आप मूव कर रहे हो तो जरा कॉलम देखिए, 2 कॉलम हो गए कि नहीं, C1 C2। तो सेकेंड रो में एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए हमें एक ऐसे जो है लूप की रिक्वायरमेंट होगी जो 1 से लेके 2 तक चले, यानी कि 2 कॉलम को प्रिंट करवाना है हमें। 2 कॉलम में जो हमारे एलिमेंट आ रहे हैं उनको प्रिंट करवाना है। R3 में आप आएंगे थर्ड रो, तो हमें थर्ड रो की रिक्वायरमेंट होगी और उसमें कॉलम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, 1 2 3, 3 कॉलम हो गए। ठीक, तो इस तरीके से हमको इसको मूव करना है। जो आउटर लूप होगा हमारा, जो हम लोग फॉर या वाइल या डू वाइल जो भी आप यूज करो, आउटर लूप जो हम यूज करेंगे वो नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है। ठीक, नंबर ऑफ रोज को डिनोट करेगा, यानी कि जो रोज हम लिए हैं इस पैटर्न में, वो रोज की वैल्यू हमको आउटर लूप का जो वेरिएबल होगा, जहां पे हमने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किया है, वहां से वो वैल्यू हमको फिच हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ राइज हो रहा है कि उस रो में जो एलिमेंट है जो कॉलम का भी काम कर रहा है, वो कैसे हम प्रिंट करवाएंगे? तो जो इनर लूप होगा वो प्रिंटिंग का काम करेगा। उस रो में जितने भी एलिमेंट होंगे जो कॉलम को भी फॉर्म कर रहे होंगे, वो प्रिंटिंग का काम इनर लूप करेगा। लेकिन इनर लूप को कंट्रोल कौन करेगा कि कहां से कहां तक आपको प्रिंटिंग करनी है? वो आउटर लूप करेगा। यानी कि कंट्रोलिंग का काम आउटर लूप के द्वारा किया जाएगा। आउटर लूप का जो वेरिएबल होगा
वही रो की वैल्यू भी प्रोवाइड करेगा, और वही जो है इनर लूप को भी कंट्रोल करेगा कि उस रो में कितने का कॉलम है और कितनी वैल्यू उसमें जो है इंसर्ट करनी है या प्रिंट करवानी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? सर एक बार रो कॉलम वाला एक्सप्लेन कर दीजिए, नहीं समझ में आया। है रो सर रो कॉलम कॉलम में वाला क्या शॉर्ट में है? एक बार और बता दीजिए सर। हाँ, शॉर्ट में कहा कोई चीज बताई जा रही, लॉन्ग में बताई जा रही, बस आप लॉन्ग में समझिए उसको। यस सर। ये यहाँ देख रहे हो जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो इसमें जो है रो आपको दिख रही होंगी, 5 रो, R1 R2 R3 R4 R5, और वर्टिकल जो आपको यस ड्रॉ सर। किया गया नीचे वो कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो आउटर लूप जो होगा वो रो को प्रोवाइड करेगा, और जो इनर लूप होगा वो उस रो में जो एलिमेंट होंगे जो कॉलम को भी फॉर्म कर रहे होंगे उसको प्रिंटिंग का काम करेगा। ठीक, यानी कि ये जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ये प्रिंटिंग का काम इनर लूप करेगा, लेकिन कितने एलिमेंट प्रिंट करने हैं उस रो में, लूप कहां से स्टार्ट हो कहां पे खत्म हो, ये सारी कंट्रोलिंग जो है आउटर लूप ही करेगा। ठीक, अब देखिए ये यस इसका, सर। हाँ, इस पैटर्न का जो है कोड यहाँ पे जनरेट किया गया है, इसको देख लीजिए। हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी है, वो सर काम आपको फोन करना है। हैं? सर फोन सर रोटेट अभी करके दिखा सिंटेक्स दीजिए। नोट नहीं किए थे सर। क्या नहीं नोट किए? सर सिंटैक्स? सिंटेक्स भी नोट करना है। सर फोन हाँ, रोटेट नोट करके कर दिखा लो, दीजिए। ऐसे कर दें। हाँ सर, अब सही है। यस सर। हाँ, इसको, हाँ, इसको नोट कर लीजिए। फॉर लूप और सिंटैक्स डाल के वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट जो इनर लूप हमने यूज किया उसमें भी सेम यही चीज आपको करनी। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ, ये हो गया। अरे, एक मिनट। कर लिया ये सिंटैक्स? यस सर। यस सर। सभी लोगों का हो गया? गर्ल्स कैंडिडेट है उनका हो गया? ये पैटर्न को जरा आप लोग जो है ड्रॉ कर लीजिए।
उसके बाद ये जो प्रोग्रामिंग करे हैं इसका हम जो है जो स्टेटमेंट यूज किए वो कैसे जो है एग्जीक्यूट होगा वो आपको बताते हैं। सर प्रोग्राम में इंटीजर के बाद क्या है? प्रोग्राम में इंटीजर के बाद वेरिएबल लिया है i, j, n। ये 3 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं। i वेरिएबल है, j है वेरिएबल और कॉमा करके n वेरिएबल, और उसके बाद सेमीकोलन लगाया गया। सर एक डाउट था। बताओ। सर ये फॉर लूप में जो इनिशियलाइजेशन वाला सेक्शन है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, हाँ, वहाँ पे सर हम लोग इकट्ठे उसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज साथ में नहीं कर सकते सी लैंग्वेज में? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, सी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। INT-i ले लीजिए, INT-i = 1 कर दीजिए, है ना? यस सर। हाँ, ठीक है। और ये डायरेक्ट जो है इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन की फैसिलिटी जावा ज्यादा प्रोवाइड करता यस सर। है, सी उतना नहीं सपोर्ट करता है, इसलिए ऊपर हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। आप एक साथ ले लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। अब उसमें ये है कि फिर बार बार आपको जो है जितने भी लूप आप यूज करेंगे उसमें आपको जो है उसको फिर डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप ऊपर एक बार 1 टाइम कर देंगे डिक्लेयर, तो फिर बार बार आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। तो Yes, अब आप इनर लूप में अगर लिए हैं तो फिर आप INT यहाँ लेंगे, है ना? यस सर। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो फिर सिंटैक्स जनरेट करता है। ठीक है सर। जी, थैंक यू। हाँ, अब ये कोड यहाँ पे जो हमने इसका जनरेट किया है, ये जो पहला वाला जो पैटर्न आप देख रहे हो, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हमने लिए हैं, 2 से भी काम चल सकता है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है कि यूजर से जो है रो और कॉलम की वैल्यू जो है इंसर्ट करवाई। अगर आप चाहो तो इसको फिक्स भी कर सकते हो, ऐसा कांस्टेंट कोई वैल्यू लेके 5, 4 जो भी लेना है, तो उस कांस्टेंट के लिए फिर वो फिक्स हो जाएगी वैल्यू, मतलब उतने के लिए ही उतने ही रो उतने ही कॉलम जनरेट होंगे। हम चाहते हैं कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे, है, ये फीजिबल रहे, तो हमने यूजर से वो वैल्यू ले ली, इसलिए एक वेरिएबल और हमने इसमें जो है बढ़ा दिया, n कर दिया। तो यहाँ पे दे दिया इंटर वैल्यू ऑफ n और उसके बाद /n। न्यू लाइन में /n क्या है? एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होता है जब आप यूज करते हो जिस भी स्टेटमेंट में, तो फिर वो प्रिंट करने के बाद कर्सर नेक्स्ट रो में ब्लिंक करने लगता है, नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, ठीक है? यानी कि ये मैसेज आए इंटर वैल्यू ऑफ n और उसके बाद जो वैल्यू हम दें वो नेक्स्ट लाइन में दें। स्कैनफ फंक्शंस के थ्रू हमने n की वैल्यू दे दी। यहां पे फिर हमने क्या किया है कि फॉर i = 1, i <= 1 है, i को इनिशियलाइज कर दिया, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो गया। ये टेस्ट कंडीशन हो गई जो हमने सेकंड जो है जो कोड दिया है i <= n, इसको टेस्ट कंडीशन बोलते हैं, i++, ये आपका इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है? ठीक, अब सबसे पहले कंट्रोल क्या करेगा कि i की वैल्यू इस आउटर लूप के बॉडी में इंटर करने से पहले या कंट्रोल जो फ्लो करने से पहले वो कंडीशन चेक करता है। i की इनिशियल वैल्यू उसको मिल जाएगी 1, वो कंडीशन चेक करेगा सबसे पहले, i <= n। अब यहाँ 2 कंडीशन है, लेस देन भी है, इक्वल भी, तो एट ए टाइम एक ही अराइज होगी, एट ए टाइम एक ही कंडीशन जो है ट्रू होगी, या तो लेस होगा या फिर इक्वल होगा। तो i की वैल्यू 1 है, सपोज n की वैल्यू हमने 5 दी है, यूजर से 5 जो है इंसर्ट करवाइए, तो i <= n हो जाएगा, ठीक? कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद कंट्रोल जो है
इनसाइड द लूप आएगा, या जिसको हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी हम लोग फ्लो ऑफ चार्ट में देखते थे, उसको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में आएगा। और इनर लूप उसको मिलेगा। इनर लूप में क्या मिल रहा है, j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल i सेमी कॉलन j प्लस प्लस। फिर वो अगेन कंडीशन चेक करेगा, j की वैल्यू 1 मिली और वो चेक करेगा कि j लेस देन i या j है इक्वल टू i है। तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, तो j क्या हो जाएगा, है इक्वल टू i हो जाएगा। ठीक, उस अब ये कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होने के बाद जो इनर लूप में कंट्रोल अंदर आएगा, उसके बॉडी में आएगा और क्या प्रिंट करेगा, j। देख रहे हो प्रिंटफ हमने यहाँ करवाया है j की वैल्यू क्या है 1। ठीक, उसके बाद सेकेंड वाले पेज में आप देखिएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या दिया है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है आउटर लूप में, क्योंकि इनर लूप यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ठीक, उसके बाद हमने ये करली ब्रेसेस ओपन हुआ, क्लोज हो गया है इनर लूप का। अब यहाँ पे आप अगर चाहो तो लूप में या इफ एल्स में अगर एक स्टेटमेंट आप देते हो तो करली ब्रेसेस आप यूज करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल है। लेकिन अगर मोर देन वन जो है स्टेटमेंट आप देते हो, है, तब आपको जो है यू मस्ट यूज जो है करली ब्रेसेस, तब आपको जो है करली ब्रेसेस यूज करने होते हैं। अगर एक स्टेटमेंट जैसे ये प्रिंटफ हमने केवल दिया, यहाँ पे आप करली ब्रेसेस लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल रहेगा। लेकिन अगर एक से अधिक स्टेटमेंट आपने दिए हैं तब आपको लगाना आवश्यक हो जाता है। ठीक, तो अब आउटर लूप में हमने क्या किया, प्रिंटफ स्लैश एन दे दिया। स्लैश एन का मतलब होता है कि 1 जैसे ही प्रिंट करे और कंट्रोल जो है आउट ऑफ इनर लूप हो तो नेक्स्ट स्टेटमेंट उसको क्या मिलेगा, प्रिंटफ स्लैश एन। यानी कि अब जो है जो कर्सर ब्लिंक करेगा वो नेक्स्ट लाइन पे ब्लिंक करेगा, क्योंकि आपको अब नेक्स्ट रो में 1 और 2 को प्रिंट करवाना है, ना कि 1 के बाद प्रिंट करवाना है फर्स्ट रो में। तो जो कर्सर की जो पोजीशन होनी चाहिए वो चेंज हो जाएगी, वो सेकेंड रो में आ जाएगी और ब्लिंक करता रहेगा। और उसके बाद जैसे ही लूप चलेगा तो वो दूसरा जो नंबर होगा 1 और 2 वो उसको प्रिंट कर देगा। ठीक, यहां से क्या होगा, ये प्रिंटफ के बाद कंट्रोल आपका जो है बिगिनिंग ऑफ द लूप या आउटर ऑफ जो आउटर लूप है बिगिनिंग ऑफ आउटर लूप में जाएगा। यानी कि फिर जाएगा वो कंडीशन चेक करेगा और वैल्यू अब इंक्रीमेंट होके आएगी, क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। i प्लस प्लस है ना, तो i की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। फिर वो अगेन कंडीशन चेक करेगा i लेस देन इक्वल n। ठीक, तो n की वैल्यू 5 है और i की वैल्यू 2 है, 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। कंट्रोल इनसाइड द लूप आएगा, अगेन जो है वो चेक करेगा कंडीशन, क्योंकि g रीइनिशियलाइज है, अरे j रीइनिशियलाइज होके 1 उसकी वैल्यू हो गई, क्योंकि j 1 से स्टार्ट हो रहा है। और j लेस देन इक्वल i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो j क्या हो जाएगा, j लेस देन i हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। अगेन वो प्रिंट करेगा j की वैल्यू 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा ना, 1 प्रिंट करेगा। ठीक, और उसके बाद इनर लूप क्या है, अभी तो टर्मिनेट होगा नहीं इनर लूप, फिर वो जाएगा कंट्रोल वापस होगा इनर लूप में जाएगा j प्लस प्लस, यानी कि j की वैल्यू 1 थी तो अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है j इक्वल टू i, 2 दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। फिर वो प्रिंट करेगा j की वैल्यू 2। ठीक, जैसे ही उसके बाद ये जो है कंट्रोल है आपका जो है बिगिनिंग ऑफ द इनर लूप पहुंचेगा, यानी कि j की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी, 3 हो जाएगी। कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जो कंट्रोल होगा वो आपका आउट ऑफ इनर लूप हो जाएगा। आउट ऑफ इनर लूप होने के बाद कहां पे पहुंचेगा, प्रिंटफ स्लैश एन। प्रिंटफ स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन में, नेक्स्ट लाइन पे वो जंप कर जाएगा, वहां पे ब्लिंक कर। इस तरीके से ये पूरी प्रिंटिंग कब तक चलती रहेगी, जब तक ये लूप में जो हमने कंडीशन प्रोवाइड करी है वो कंडीशन हमारी मेट होती रहे। किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, इसको नोट कर लीजिए और इसमें प्रैक्टिस बहुत मस्त है। पैटर्न के प्रोग्राम को जितनी बार आप लगाओगे उतना ही कमांड आपका होता जाएगा। ये थोड़ा सा टफ होता है, पहले हम बता दे रहे हैं। इसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप हिट एंड ट्रायल नहीं यूज करोगे, अपना दिमाग यूज नहीं करोगे, लॉजिक नहीं जनरेट करोगे,
ये थोड़ा सा टफ है, ऐसा सोच कि बस एक बार किया छोड़ दिया तो दिक्कत होगी। इस ट्रायंगल हो गया, दिख रहा है ना? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की फॉर्म में इसको हमें ड्रॉ करना है। आवाज सुनाई दे रही कि नहीं? यस सर। ठीक, इसका भी कोड हमने बनाया। अब यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हो कि सबसे पहले यहाँ पे स्पेसेस हमको प्रिंट करवाने पड़ेंगे इस तरीके के इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में। अगर हमें किसी पैटर्न को ड्रॉ करना है तो हमें सबसे पहले स्पेस प्रोवाइड करनी है, और स्पेस देख रहे हो यहाँ पे सबसे ज्यादा है 1, 1 के बाद देख रहे हो फिर नेक्स्ट लाइन में जो है स्पेस कम हो रहे हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में और कम हो रहे हैं, यानी कि एक स्पेस के लिए हमें एक डिक्रीजिंग लूप चलाना पड़ेगा है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल थोड़ा सा बढ़ा दिए, क्योंकि देखो एक वेरिएबल तो हमको रो के लिए लेना पड़ेगा, एक जो है उस रो में एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए यानी कि कॉलम के लिए लेना पड़ेगा, और एक जो है हमें जो है स्पेस के लिए लेना पड़ेगा। ठीक, तो 3 लूप की जरूरत पड़ेगी, और एक वेरिएबल हमने ले लिया है यूजर से रो और कॉलम की वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए। ठीक, तो यहां सिंपली बस थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक आउटर लूप होगा। देखो प्रोग्राम वही था, थोड़ा सा उसका फॉर्म चेंज हो गया, उसका शेप चेंज हो गया, तो देखो 2 इनर लूप यहाँ पे यूज होने लगे। अभी तक एक आउटर लूप था, एक इनर लूप था, अब क्या है एक आउटर लूप और आउटर लूप के अंदर 2 इनर लूप आप यूज कर रहे हो। है जो सेकेंड इनर लूप है वो आपका जो है स्पेस देने के लिए है, और जो सेकेंड इनर लूप है वो आपका रो में एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, जो अभी आप ऊपर देख चुके हो। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में बताते हैं। हाँ आप लोग इसको लिख रहे हो? सर जे इक्वल टू, हाँ, j इज इक्वल टू 5 है यहाँ पे। हेलो, हाँ सर समझ में आ गया। आवाज, थैंक यू सर। हाँ आवाज सुनाई दे रही? देखो ये यहाँ पे इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस है। देखो इसमें क्या है कि हम अपने नीड के अकॉर्डिंग, अगर हमारा जो है टास्क चेंज हो रहा है या पैटर्न का फॉर्म चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है हिट एंड ट्रायल करते हैं। उसके अकॉर्डिंग कहीं पे हमें जो है इंक्रीमेंट का लूप चलाना पड़ेगा, कहीं पे हमें डिक्रीमेंट का लूप चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इनर लूप, जो फर्स्ट इनर लूप है, उसको हमने क्या किया, j इज इक्वल टू 5 से इनिशियलाइज किया और j ग्रेटर देन इक्वल i कर दिया है, और डिक्रीमेंट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि वहां पे तुम देख रहे हो सबसे पहले स्पेसेस जो है डिक्रीज हो रहे हैं। सबसे पहले 5 स्पेसेस चाहिए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से। तब वो जाके जो पैटर्न, गिवन पैटर्न है, वो आपका जो है, जो आपका रिक्वायर्ड आउटपुट यानी कि जो इक्विलेटर फॉर्म में आना चाहिए, उस फॉर्म में वो ड्रॉ होगा। ठीक, और उसके स्पेसेस देने के लिए प्रिंटफ में केवल डबल कोट्स आप जो है करके स्पेस दे दीजिए, ये जो आप देख रहे हो प्रिंटर। और यहां पे हमने करली ब्रेसेस ना तो ओपन किया ना ही क्लोज किया। क्यों? क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट यहां पे हम दे रहे हैं। सेकेंड इनर लूप देखिए,
और ये हम अभी सेंड कर देंगे, कुछ इसमें प्रोग्राम दिए गए हैं तो उसको करिएगा, नहीं आएगा तो बताया जाएगा। हो सकता है देखो दिसंबर एंड से हो सकता है लैब वगैरह ओपन हो, मतलब अभी संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो अगर इसी तरीके से कोरोना का ग्राफ जो है डिक्लाइन मोड में रहा तो हो सकता है नेक्स्ट वीक से जो है, तो वहां पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में, समझाने में ज्यादा सहूलियत रहेगी, समझने में भी आपको ज्यादा सहूलियत रहेगी। हो गया? नो सर, लास्ट टाइम। सर ये प्रिंट है, वो स्लैश है ना लास्ट सेकंड लाइन। हाँ हाँ, ये स्लैश है, बैकवर्ड स्लैश इसमें यूज किया गया है बैकवर्ड यूज करिएगा। आगे की तरफ जो है ये जो है बेंड होगा, ठीक है। एक फॉरवर्ड होता है, एक बैकवर्ड होता है। ओके सर, थैंक यू सर। सब लोग नोट कर रहे हैं? यस सर। सर यस सर। ठीक। यस सर। और देखिए इसको कॉपी पे करते चलिए, उसके साथ साथ जो आपको बार बार हम लगातार कह रहे हैं, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल होगा उसका मार्क्स जो है प्रैक्टिकल फाइल पर भी है। इस तरीके से उसे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया या बाइफरकेटेड किया गया उस मार्क्स को, कि उसमें आपकी जो है प्रैक्टिकल फाइल का भी मार्क्स है। इसलिए इसको सिस्टम पे रन करवा कर जब आपका प्रॉपर रन कर जाए, जो आपका डिजायर्ड आउटपुट है वो आपका शो हो जाए, तो उसको उसमें करते चलिए, ताकि एक जो है वो साथ साथ जो है प्रैक्टिकल फाइल भी जो है वो उसका भी काम होता चले। सर ये सब पहले कर देंगे और जो 7 मैनुअल दिए वो बाद में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना सर? है ये सब ये सब प्रोग्राम हेलो? पहले करने के बाद वो सब जो दिए वो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना सर? अरे तो बहुत दिन हो गया दिए हुए, अभी उसको रखे हुए हो क्या? नहीं सर, नोट किसका? किए लेकिन अभी उसको मैनुअल भी नहीं किए। अरे तो उसको करिए भाई, उसको किसका इंतजार कर रहे हो, किसकी परमिशन चाहिए उसमें? नहीं उसको सर, करिए। वो देने के पहले भी तीन चार प्रोग्राम हम कराए थे तो वो भी नोट कर दिए थे, तो इससे पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, उसको करिए भाई, वो तो बहुत दिन हो गए, 1 हफ्ते हो गए लैब मैनुअल दिए है। आधा प्रोग्राम डेली करते तो हो जाता। सर उसको भी करना है और इसको भी करना है, दोनों सबको करना है, जितना दिया जाए सब करना है। कोई फाइल एक्सक्यूज भेजना नहीं कि नहीं इतना दे दिया तो हमें है। खाना खाते हो 10 आइटम खाते हो कि नहीं, उसमें तो नहीं कहते हो नहीं सर ये नहीं लेंगे यही ले लेंगे है। करवाया जा रहा, समझाया जा रहा, काम दिया जा रहा, उसमें आपको दिक्कत है कि सर इसको करें कि उसको करें है? सब करना है।
हो गया ये? सर हाँ यस सर। सर वो मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मुझे नया लैपटॉप लेना है। तो सर अभी तो मैं उस पे कर नहीं पा रही हूँ, मतलब कंपाइल और रन। लेकिन मैं सर हम्म। कॉपी में उसको लिख रही हूँ, ड्राई रन कर रही हूँ, तो वो हो जा रहा है, मेरे हिसाब से सही हो रहा है। चलो ठीक है, बट ड्राई रन में दिखता तो है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर मशीन पे रन होता है तो वो 100% सही हो जाता है। कोशिश यस करो बन जाए वो। अगर जो तुम्हारी प्रॉब्लम, क्या लैपटॉप था उसमें दिक्कत आ गई क्या कोई? यस कि सर। लेना है? अच्छा, तो उसको बनवा लो। 100 वगैरह तो खुली रहती है कंप्यूटर की, अगर बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं यस तो फिर सर। है नया लेना पड़ेगा। नए में तो थोड़ा सा ये है कि ज्यादा कॉस्ट जो है इन्वॉल्व होगी। यस तो सर। हाँ, जैसा समझो, क्योंकि जरूरत तो देखो बेटा पड़ेगी तुमको 6 सेमेस्टर तक। यस सर। है, सारे सेमेस्टर में 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोलोकियम भी है उसमें प्रेजेंटेशन भी होगा। तो सारी चीजें तो ऐसा नहीं है, जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन ये है कि फॉर द टाइमिंग कुछ समय के लिए आदमी, ये है कि ऐसा समय चल रहा है। तो अगर पुराना वाला ही बन जाए है तो उसमें कम इन्वेस्टमेंट होगा। अगर काम चल जाए तो अच्छी बात, अगर नहीं चलता तो फिर तो लेनी पड़ेगी। यस सर। तो उसको देख लो जैसा भी हो। ठीक है सर। हो गया ये? चलिए अटेंडेंस दीजिए। यस सर। ये हम सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर चलिए एक सवाल अटेंडेंस। पूछना। हाँ बताओ। सर जो प्रैक्टिकल फाइल में प्रोग्राम्स लिखने हैं वो सब टर्बो सी के लिए लिखने हैं, जो प्रोग्राम्स टर्बो सी में रन कर जाए, या फिर इन हाँ, जनरल भी मतलब किसी और सॉफ्टवेयर पे भी रन कर जाए? और सॉफ्टवेयर में किस में रन करवाओगी? ब्रूजे में रन करवाओगी? सर ट्रुथ मतलब देव सर सी प्लस वीएस प्लस में कोड में रन करते विजुअल हैं सर। करवाओगी? स्टूडियो। वीएस है, कोड में करते हैं सर। वीएस कोड में हाँ करते हैं। वीएस कोड में भी कर दो तो रन कर जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें रन करवा के दे दो। नहीं तो बोलैंड सी कर लो, टर्बो सी प्लस प्लस कर लो, उसमें रन करवाओ, है ना। जी सर वही। वीएस में जी रन सर। कर जाए कोई दिक्कत नहीं, उसमें रन करेगा ठीक है, रन करवा के उसको कर, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ चलिए भाई, रोल नंबर 1 योगेश कुमार प्रेजेंट सर। पांडे प्रेजेंट आए सर। हैं? हाँ सर हाँ। अच्छा ठीक ठीक। हाँ, रोल नंबर 2 कुशाग्र पाठक। हाँ, रोल नंबर 3 हर्ष यादव। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 4, रोल नंबर 5। प्रेजेंट सर। हाँ, उमेश गर्ग। यस सर। क्या है रोल नंबर बेटा? रोल नंबर 5 सर, उमेश गर्ग। रोल नंबर 5 411005 है। यस सर। ठीक। रोल नंबर 6 यस सर। उज्जवल सिंह। यस सर। ठीक। रोल नंबर 7 योगेंद्र कुमार। यस सर प्रेजेंट। और रोल नंबर 8 सिद्रा। क्या नाम है इनका? सिद्रा। हाँ ठीक। सादिका सर। हाँ सादिका, ठीक ठीक। जी सर। रोल नंबर 9 मोहम्मद रिजवानुल हसन। प्रेजेंट सर। आए? हाँ ठीक। रोल नंबर 10 हर्षित सिंह। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। हाँ, रोल नंबर 11 प्रियांशु सिंह। रोल नंबर प्रेजेंट 12 सर। प्रियांशु आए हैं? हाँ, रोल नंबर 12 सुमित बिंद। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 13 प्रेजेंट सर। क्या नाम है रोल नंबर 13? सर चौरसिया राहुल राहुल। अच्छा अच्छा अच्छा, चौरसिया राहुल, ठीक। ठीक है ठीक। और रोल नंबर 14 रोल नंबर 15 मोहम्मद सलमान अंसारी।
आवाज सुनाई दे रही भाई? सर हाँ, रोल नंबर 16, 17 विभुम शर्मा, नहीं आए हैं। रोल नंबर 18, 19, 20, प्रेजेंट सर। 19 सर प्रेजेंट। 19। यस सर धर्मेश। क्या क्या नाम बेटा? धर्मेश। धर्मेश सिंह। यस सर। एक मिनट। 19 धर्मेश लिख ले, लिखा नहीं है। नहीं, धर्मेश सिंह हाँ लिखा है, रोल नंबर नहीं लिखा है। 411019। यस सर। रोल नंबर 20 सोनू तिवारी। यस सर। 21 अंश पांडे। यस सर। 22 त्रिशिता केसरवानी। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 23, 24, 25। प्रेजेंट सर। क्या है बेटा रोल नंबर? सब 25 आदित्य पटेल, आदित्य कुमार पटेल। आदित्य पटेल 25। यस सर। 411025 ठीक है। रोल नंबर 26, 27 प्रेजेंट सर। महिमा पांडे। यस सर। हाँ 27 कौन है? आशुतोष गुप्ता। रोल नंबर 28 प्रेजेंट सर। ध्रुव चौरसिया। यस सर। रोल नंबर 29